आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं तो सर सवाल तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा को हमने काउंटर करने की कोशिश की, वो सवालों से भागते हुए भी नजर। पहले बीबीसी तो अब ललन टॉप के सवालों से भागते नजर आए हिमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों, सवाल सुनते ही हालत हुई खराब, कैमरे में हुआ सब कुछ कैप्चर। जी हां, हिमंता बिस्वा शर्मा की एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ललन टॉप के रिपोर्टर पे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने आपका चैनल देखा, आपकी भाषा खराब है और मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। खुद की अभद्र भाषा और हेट स्पीच पर दोस्तों गौर नहीं कर पाए हिमंता बिस्वा शर्मा। दूसरों को घुसपैठी होने का सर्टिफिकेट बांटने वाले शर्मा ललन टॉप की भाषा को बुरा बताने लग गए हैं। ये मामला अब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका है। चर्चा करेंगे, पूरा मामला जानेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज मतदान का दिन था असम में और हिमंता बिस्वा शर्मा घूमते फिरते नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है, ऐसे में मीडिया तो उन्हें घेरेगी। तो असम के बयान बहादुर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जब ललन टॉप के रिपोर्टर से आमना सामना हुआ, तीखे सवालों से आमना सामना हुआ, तो इंटरव्यू में वो भड़क जाते हैं, ललन टॉप पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। ये हरकत पहले भी वो कर चुके हैं और अब एक बार फिर शर्मा की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों, समझने वाली बात है कि जब ऐसे नेताओं का असल पत्रकारों से आमना सामना होता है, जब तीखा सवाल करने वाला पत्रकार उससे इनका आमना सामना होता है, तो इनकी हालत इसी तरह खराब हो जाती है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए कैसे बोलती बंद कर दी, क्या शानदार जवाब दिया। यह मामला दोस्तों पेल दूंगा वाली भाषा पर पहली बार तीखा सवाल पूछे जाने को लेकर है। और जब रिपोर्टर ने इनकी भाषा को लेकर सवाल पूछा, तो असम के सीएम, बीजेपी के बयान बहादुर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कितना भड़क गए। ललन टॉप के रिपोर्टर के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो गई उनकी। ललन टॉप के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मोहन को सलाम है दोस्तों, पहली बार किसी ने घटिया भाषा पर सवाल तो पूछा, घटिया को घटिया कहने की हिम्मत तो दिखाई कि आपने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल चुनाव में क्यों किया, आपने पेल दूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, पेड़ा बना दूंगा, पेल दूंगा, विदेश मंत्री तुम्हारे दामाद हैं क्या, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के लिए। इसे लेकर ही ये बवाल मचा है। जाहिर सी बात है, इन सवालों का जवाब शर्मा के पास तो भाई कतई नहीं था। ऐसी सिचुएशन में वो केवल हठधर्मी ही दिखा सकते हैं। आज मतदान हुआ है असम में और मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगी, इसके बाद आगे का मामला समझेंगे। आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं तो सर सवाल तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। देखा आपने दोस्तों, मीडिया से बातचीत कर रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा। ललन टॉप के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मोहन आते हैं, सवाल करते हैं, सीधा सवाल करते हैं कि क्या आप इस बात को मानेंगे कि चुनाव के आखिरी फेज में आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, पेल दूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सवाल सुनकर हिमंता बिस्वा शर्मा बौखला जाते हैं बिल्कुल, और उसके बाद कैसे बहस होती है दोस्तों आपने देखा। ललन टॉप के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मोहन को कहते हैं, मैंने तो आपको प्रेस वार्ता में नहीं बुलाया। मगर दोस्तों, यहाँ तो प्रेस वार्ता का कोई सीन ही नहीं था, आप फील्ड में थे। फील्ड में मीडिया कैमरा लेकर तो पहुंचती है, नेताओं का इंटरव्यू लेती है, आम सी बात है। ललन टॉप ऐसा भी नहीं है कि कोई गली मोहल्ले का यूट्यूब चैनल है। ललन टॉप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो टीवी चैनलों की भी बात करें तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। अगर न्यूज प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या सीएम जानते नहीं है? लेकिन शर्मा कहते हैं, पहली बात करते हैं कि मुझे ललन टॉप पसंद नहीं आया, उसकी लैंग्वेज खराब है। फिर वो रिपोर्टर को भी नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता इस चैनल को, ये है क्या चीज।
दोस्तों, अब हेमंता बिस्वा शर्मा के ऐसे व्यवहार को लेकर तहसीन पूनावाला देखिए क्या कहते हैं। असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ललन टॉप के साथ बिल्कुल व्यवहार गलत था। एक मुख्यमंत्री सत्ता की जिम्मेदार स्थिति में होता है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ललन टॉप की भाषा पसंद नहीं आई। जब उन्होंने इसे टीवी पर देखा और फिर दोबारा कहते हैं कि ललन टॉप क्या है मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। आगे देखिए दोस्तों, आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती क्या कह रही हैं। एक सवाल पूछ लो, भाजपाई बौखलाने लगते हैं। गलती से किसी दिन किसी ईमानदार मीडिया के हत्थे चढ़ गए तो ये रोने ना लगे तो कहना। तो प्रियंका भारती तंज कसती हैं कि एक आध तीखे सवाल करने वाले पत्रकार से पाला पड़ता है, उसी में इनकी हालत खराब हो जाती है। पत्रकार सोनल पटेरिया देखिए क्या कह रही हैं दोस्तों। वो कह रही है कि आप क्यों सवाल पूछते हैं, मैंने आपको अपॉइंटमेंट दिया क्या, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। असम के मुख्यमंत्री केवल 2 सवाल सुनकर बौखला गए, क्योंकि अब इन्हें आदत है इंटरव्यू के नाम पर सिर्फ अपना प्रचार करने के मौका देने वाले पत्रकारों की। कायदे का एक सवाल अब ये सुन ही नहीं पाते हैं। इस बात से मैं भी सहमत हूं दोस्तों। इन नेताओं की वाकई ये आदत हो गई है आसान इंटरव्यू देने की, जहां सामने बैठे एंकर बिल्कुल काउंटर सवाल नहीं करते। मुझे याद है दोस्तों, अंजना ओम कश्यप एक इंटरव्यू ले रही थी, थोड़ी दिन पहले की बात है, हेमंता बिस्वा शर्मा का, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के 30 टिकट बांटने वाला हूं कांग्रेस को। ये बात बोलकर ऐसे दिखाते जैसे बहुत बड़ी बड़ाई की बात हो रही है, और एंकर उस पर मुस्कुरा देती है। सवाल करती है आप कैसे देंगे 30 टिकट, फिर दोहराते हैं कि देखिए मैं तो 30 टिकट देने वाला हूं। कायदे से एंकर को यहाँ पर क्या कहना चाहिए था कि आपको ये बात बोलते वक्त शर्म नहीं आती, नैतिकता कहाँ गई, खुल्लम खुल्ला आप किस तरह की साठगांठ की बात कर रहे हैं। अगर कोई नेता विरोधी दल के 30 टिकट देने का दावा करता है तो किस आधार पर दिए जा सकते हैं, वो समझने वाली बात है दोस्तों। साठगांठ ये नैतिक पतन को दिखाता है राजनीति में, और एंकर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ये हाल है मीडिया का, और ऐसी मीडिया की आदत है हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को। तो जब सामने से इनको कोई ठीक ठाक पत्रकार मिल जाता है तो इनकी इसी तरह मिर्ची लग जाती है इनको। आप दोस्तों बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या आप भी इन तमाम बातों से सहमत है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।